नमस्कार विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग, साई राम। आज हम अपने हिंदी विषय के आगे की पढ़ाई के लिए फिर से उपस्थित हुए हैं। बच्चों, इसके पहले हमने मन पूरक पठन यह कविता की शुरुआत की थी, जिसमें हमने फ़िलहाल 5 परिच्छेद तक पढ़ लिया था। उस वक्त मैंने कहा था कि हमें आगे की कविताओं को आगे वाले वीडियो में देखेंगे। आगे की जो कविता की पंक्तियां हैं उसका विस्तार पूर्वक अर्थ हम अगले वीडियो में देखेंगे, ऐसा कहा था। तो चलिए अब यहाँ पे आगे की पंक्तियों का अर्थ विस्तार पूर्वक देखते हैं। और बच्चों, जो मन कविता पूरक पठन है वह अभी इसी वीडियो में समाप्त नहीं होगी। इसका आगे और परिच्छेद और आगे वाले वीडियो में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि यह कविता थोड़ी बड़ी है जिसका विस्तार पूर्वक अर्थ ग्रहण हम करेंगे। चलो बढ़ते हैं। हमने पहले थोड़ा सा हम रिवीजन करते हैं कि क्या हमने पढ़ा था। कवि ने अपने जो मन कविता है पूरक पठन जो हाइकू के रूप में हमारे पास है उसे हमें क्या संदेश दिया है, और हाइकू कविता क्या है ये हमने देखा था कि यह विधा जो है जापानी शैली की लघु कविता है। इसमें 17 वर्ण होते हैं, और ये भी हमने देखा था कि पहली पंक्ति में 5 वर्ण, दूसरी में 7 वर्ण और तीसरी में 5 वर्ण होते हैं। इस प्रकार के ढांचे से यह कविता लिखी जाती है, और इस कविता में कवि ने अपने अनुभवों को सीमित शब्दों में साझा किया। और बच्चों, ये भी देखा था कविता 3 ही लाइनों की है, लेकिन उसका अर्थ इतना सुंदर है कि वो 3 लाइनों में इतना अर्थ समाहित है कि जिससे हमें कुछ नया सीख मिलता है। अब बच्चों, हम आगे बढ़ें। कविता हमारी इस प्रकार थी: घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। इसका अर्थ भी हमने देख लिया था। करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा, जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन, रंग बिरंगे रंग संग लेकर फागुन आया, कांटों के बीच खिलता फूल देता प्रेरणा। बच्चों, यहाँ तक का हमने अर्थ विस्तार पूर्वक देख लिया था। अब आगे की पंक्तियाँ: भीतरी कुंठा आँखों के द्वार से बाहर आई, खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन, मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जी विषा, मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आँखें। तो इस प्रकार आज हम यहाँ तक की 4 जो छोटे छोटे परिच्छेद हैं हम यहाँ तक देखेंगे। चलती 7 पटरियाँ रेल की फिर भी मौन, सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश, तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर, सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रह जाती। लास्ट की 4 जो छोटे छोटे पद्यांश हैं, जो पंक्तियों की लाइनें हैं, वो हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बाकी के जो 4 हैं उसका अर्थ हम विस्तार पूर्वक देखते हैं। अब देखो बच्चों, हमने ये वाला जो परिच्छेद था, मतलब जो छोटी सी पंक्तियाँ थी कविता की, कांटों के बीच खिलता फूल देता प्रेरणा, इसका अर्थ हमने देखा था। ठीक है, इसका अर्थ क्या बताया था कवि ने कि जिस तरह गुलाब का फूल कांटों के बीच अपने पूर्ण सौंदर्य के साथ खिलकर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है और अपनी सुगंध चारों ओर फैलाता है, उसी तरह संघर्ष, बाधाएं आदि हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। इन्हें चुनौती स्वरूप स्वीकार करना चाहिए ताकि हम सुख का महत्व समझ सकें। ठीक है, तो मतलब हमारे जीवन में जो भी मुसीबत आती है उसे हमें चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए। और क्या कि हमें जब हम मुसीबतों को स्वीकार करेंगे, लड़के हासिल करेंगे अपनी जीत को, तब हमें सही मायने में पता चलेगा कि सुख क्या होता है, सुख के महत्व को हम समझ सकते हैं। बच्चों, यहाँ तक तो हमने देख लिया था। अब मैंने इसलिए आपको वापस इन पंक्तियों का अर्थ बताया कि हम वापस कविता तक पहुँच पाएँ कि हमने कहाँ तक पढ़ा था। चलो अब आज हम क्या अर्थ देखेंगे, वह इस प्रकार है। कविता की पंक्तियाँ क्या होंगी? हाँ, भीतरी कुंठा आँखों के द्वार से बाहर आए। भीतरी कुंठा, भीतरी अंदर,
कुंठा मतलब हमारी जो दुख है, हमारे जो तकलीफ़ है, वो आँखों के द्वार से बाहर आए। जैसे ये 3 पंक्तियाँ हैं, इसका अगर हम छोटे तरीके में अर्थ देखने जाएं तो कैसा होगा? देखो, जीवन में असफलता मिलने पर मन की घोर निराशा आंसुओं के द्वारा आँखों से बाहर आती है। सही बात है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम रो देते हैं, बहुत कोशिश करने के बाद भी जब हमें सफलता नहीं मिलती तो वह निराशा आंसुओं के द्वारा आँखों से बाहर आ जाती है। कविता का अगर ये 3 अर्थ सरल रूप से देखना चाहें तो इस प्रकार है, लेकिन अब इसे हमें विस्तार पूर्वक देखना है कि हमारे जीवन में इसका क्या महत्व आता है। मनुष्य का चेहरा दर्पण की तरह होता है। सही बात है ना बच्चों, हमारा चेहरा दर्पण की तरह होता है। अगर देखो आपको दुख होगा तो आपके चेहरे पे देख के हमें लगेगा अरे हाँ हमें दुख है। अगर हमें खुशी होती है तो चेहरे से पता चल जाता है आज हम बहुत खुश हैं। ठीक है, आपके दोस्त भी बोलते हैं क्या बात है, आज तुम इतने दुखी क्यों हो, आज तुम इतने हंस क्यों रहे हो। क्यों? उन्हें पता थोड़ी रहता है, हमारा चेहरा देख के उन्हें पता चलता है। तो इसीलिए कवि ने क्या कहा है, अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा करते हुए बता रहे हैं, मनुष्य का चेहरा दर्पण की तरह होता है। उसकी खुशी, उसका दुख दर्द, उसके गमगीन चेहरे के निराशापूर्ण भाव से स्पष्ट दिखाई देता है। गमगीन मतलब भाव, गम में लीन, तो ये सब उसके चेहरे से दिखाई देता है। मनुष्य का जीवन कितनी कुंठाओं और निराशाओं से त्रस्त है। कुंठाओं मतलब दुख से, निराशा से त्रस्त है। सबके जीवन में कुंठा है, तकलीफ है, दुख है, इनसे वह परेशान है। इसका पता चलते ही हमें इससे निकलने का प्रयत्न करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रयत्न करना चाहिए। हमें अपने आप को इतना काबिल या सक्षम बना लेना चाहिए कि हम दूसरों के चेहरे के हाव भाव को पढ़ सके। इसका अर्थ ये है बच्चों कि जो हमारी कुंठा है, हमारे जो दुख और तकलीफ़ है, आँखों के रास्ते तो बाहर निकल आती है, दिखाई दे देती है, लेकिन हमें इन पर विजय प्राप्त करना है। इतना सक्षम होना चाहिए कि हमें इन पर, हमारी जो तकलीफ़ें हैं उन पर अपना विजय हासिल करना चाहिए और हम दूसरे के भावों को भी पढ़ सकें, दूसरों को भी समझ सकें। अब आगे का जो पंक्तियां हैं वह किस प्रकार हैं? देखो, ये तो बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। बच्चों कभी रोए हो ना? रोते हैं ना, आंसू कभी आंखों से जब बहते हैं तो आंसू बहते हुए थोड़े थोड़े मुंह में चले जाते हैं तो स्वाद कैसा आता है? खारा आता है ना। ओके, तो चलो देखते हैं। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। मन पावन, विषाद का अर्थ होता है सारे जो तकलीफ़ें थी। मन पावन, मन पावन मतलब पवित्र हो गया। देखो इसका अर्थ क्या है, जब अभिलाषा पूरी नहीं होती तब मन निराश होता है, पर आँखों से छलके खारे पानी से मन के सारे दुख धुल जाते हैं और मन पावन हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है ना, हमें बहुत किसी चीज़ को हम हासिल करना चाहते हैं और मिल नहीं पाता है तो हम रोते हैं। तो कभी मम्मी कह देती ना, रो लो रो लो, तुम्हारी जो इच्छाएं हैं ना, तुम्हारे जो दिल की तकलीफ़ है वो बाहर निकल आएगी। आपके दोस्त भी बोलते हैं ना, नहीं चल जान दे, तू रो लो, थोड़ा सा रो लो। तो रोने से क्या होते हैं, सारे दुख धुल जाते हैं, मन थोड़ा हल्का हो जाता है। लेकिन कभी इसका विस्तार पूर्वक अर्थ क्या बताते हैं? देखो, हर मनुष्य का स्वभाव भी एक जैसा नहीं होता। सही बात है बच्चों, हर मनुष्य का स्वभाव एक जैसा नहीं होता। जो मनुष्य समझदार होते हैं वे कर्म के प्रति निष्ठा रखते हुए अच्छे कर्म करते रहते हैं। यदि हमसे कोई गलती हो जाती है तब अच्छे कार्य करने वाले की बातें हमें कड़वी व खारी लगने लगती है। सही बात है ना, जब हमसे कोई गलती हो जाती है, जब हमें हमारी गलतियों को टोका जाता है तो हमें बहुत बुरा लगता है। अरे क्यों, इसके पहले तो कभी कुछ नहीं बोला। और हमारे जीवन में असंतोष और रिश्तों में दूरियां उत्पन्न हो जाती हैं। परंतु जब हमें अपनी गलती का एहसास हो जाता है तो सही गलत की समझ आ जाती है और हमारे मन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। समझ में आया बच्चों इसका अर्थ? कि
जब हम अच्छा कार्य करते रहते हैं तो कोई हमें टोकता नहीं, लेकिन अगर हमसे थोड़ी सी भी गलती हो जाती है, जब हमें बताया जाता है आपसे ये गलती हो गई है, तो हमें बहुत गुस्सा आता है। अरे क्या, अब तक तो हम सही कर रहे थे, अब आपको मेरे में गलतियाँ दिखाई देने लगी। लेकिन गलतियाँ हैं तभी तो सामने वाला हमें बता रहा है। लेकिन फिर क्या होता है, हम अपने मन में असंतोष पाल लेते हैं और दूरियां बढ़ाते चले जाते हैं। लेकिन जब हमें अपनी गलती का एहसास होता है, जब हमें सही गलत की समझ आ जाती है, तो हमें क्या आता है, रोना आ जाता है। हमारे मन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। इस तरह हमारी भलाई चाहने वाले की बातें खारे जल की तरह कड़वी लगती हैं। समझ में आया यहाँ खारे जल का अर्थ? खारा जल अच्छा नहीं लगता ना, नमकीन पानी आपको पीने को दिया जाए तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो इसी प्रकार जो हमें हमारी गलतियाँ बताता है, हमारे लिए अच्छा सोचता है, हमें उसकी बातें क्या करने लगती हैं, कड़वी लगने लगती हैं। लेकिन नहीं, वह व्यक्ति हमारी गलतियाँ बता रहा है तो हमारे हित के लिए ही बता रहा है। इस तरह हमारी भलाई चाहने वाले की बातें खारे जल की तरह क्या लगती हैं, कड़वी लगती हैं, जो वास्तव में हमारे हित के लिए ही होती है। अब बोलोगे आंसू खारा जल हित। देखो बच्चों, जो आंसू बहता है वह खारे रूप में होता है, तो वह हमारे मन से जब आंसू निकल जाता है तो हमारा मन हल्का हो जाता है, भले ही वह खारा हो तो क्या हुआ। तो उसी प्रकार जब सामने वाले हमारी गलतियां बताता है तो वह हमारी भलाई चाहता है। हमें उसकी बातें कड़वी लगती हैं तो क्या हुआ, लेकिन हमें हमें बाद में पता तो चलता है हमारी गलतियां क्या है, और दोबारा वह गलतियां ना हो इसलिए हम सुधारने की कोशिश भी करते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, 3 पंक्तियों में कितना गहरा अर्थ छिपा हुआ है। आगे की पंक्तियां देखते हैं। आगे की पंक्तियां क्या है? मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जीजी विसा। जीजी विसा का अर्थ क्या होता है? जीने की उम्मीद, लड़के आगे बढ़ने की उम्मीद। मृत्यु को जीना बच्चों, मृत्यु जो है वह अटल सत्य है। मृत्यु तो सबको आने वाली है। देखो यहाँ पे एक पौधा पेड़ है, डंठी दिख रही है, उसमें 2 पत्ते लटक रहे हैं। उन्हें पता है कि हम टूट के नीचे गिरेंगे ही, लेकिन फिर भी उनके अंदर जीने का उत्साह है। वह हवा में हिलोरे ले रहे हैं। जब तक जीवन है तब तक हंसी खुशी जी लेंगे। ठीक है, पहले ही अरे भाई मृत्यु आने निश्चित है, यह सोचकर अगर हम पहले से ही रोने लगे तो जीवन को जी पाएंगे क्या? नहीं जी पाएंगे। तो हम देखें इसका अर्थ क्या है। मनुष्य को यह समझना होगा कि इस दुनिया में सबसे कड़वा सच है कि मृत्यु अटल है। इस सच को समझकर हमें जीने की इच्छा और आकांक्षाओं को कायम रखना होगा। अगर हम ये सोच लें कि मृत्यु अटल है, मृत्यु तो हमें आएगी ही, और ये सोच के हम कुछ न करें, अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं, एक दिन तो हम मर जाएंगे, क्या फ़ायदा? नहीं, ऐसा नहीं करना है। इससे हमारे जीवन में कुछ रहेगा ही नहीं, बचेगा ही नहीं। सच को समझकर हमें जीने की इच्छा और आकांक्षाओं को कायम रखना होगा। मनुष्य का जीवन समस्याओं से भरा है, जो कि विष के समान है। हमारे जीवन में जो समस्या है एक तरह से विष के समान है, और हमें उस पर विजय हासिल करनी है। सबके जीवन में कुछ न कुछ समस्या है। ठीक है, इस विष को पीकर ही जीवन को खुशियों से भरना है। इस विष को पीकर, जीवन में जो समस्या है उस समस्या रूपी विष को पीकर, पीकर मतलब उस समस्या से लड़कर हमें अपने जीवन में क्या लाना है, खुशियाँ लाना है। और ये बच्चों, ये भी सत्य है कि अगर हम हमारी समस्याओं का निदान करेंगे, हम उससे पार करने की कोशिश करेंगे, तो ज़रूर हम अपनी समस्याओं से हट सकते हैं, दूर हो सकते हैं। हमारी समस्या हमारे जीवन से निकल सकती है। कब? जब हम उन समस्याओं का हल ढूंढेंगे। जैसे आप बच्चों मैथ्स करते हो तो मैथ्स में सम करते हो, कठिन होते हैं, लेकिन जब उन्हें बार बार आप करते हो, मतलब उस सम को, उस सवाल को हल करने की कोशिश करते हो, तो सवाल हल हो जाता है। तो उसी प्रकार जीवन में भी समस्या होती है। उन समस्याओं से हमें जूझना है, उसका सामना करना है, और फिर उससे क्या होगा, हमारे जीवन में खुशियाँ आ जाएंगी। जीवन को उम्र के नंबर से नहीं बल्कि गुणों से जीकर सफल बनाना है। उम्र के नंबर, अंकों से नहीं, इतना साल बचा, हम इतने साल के हो गए, नहीं। भले ही कम जियो, भले ही हम कम जिए, 100 साल जी के क्या फ़ायदा जब हमने अपने जीवन में कुछ अच्छा किया ही नहीं। और
40 साल ही जिए, लेकिन हमने कुछ ऐसा कर दिया, ऐसा अच्छा कार्य किया कि मरने के बाद भी लोग हमें याद करें। तो जीवन जो है हमारा, वह उम्र के नंबर से नहीं बल्कि गुणों से जीकर सफल बनाना है, अपने गुण से, ताकि मृत्युपरांत मतलब मरने के बाद हम क्या हो जाएं, अमर हो जाएं। बस यही हमारी जिजीविषा का प्रमाण है, जीवन जीने की इच्छा का यही प्रमाण है कि हमें जीवन किस पे जीना है, उम्र अंकों के माध्यम से नहीं, 4 साल 5 साल 70 साल नहीं, हमें किससे, अपने गुणों से जीकर सफल बनाना है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे की पंक्तियां देखते हैं। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। मन की पीड़ा, कभी कभी हम अपनी बातें किसी को बोल ही नहीं पाते, और जो हमारे मन की पीड़ा है, जो मन का दुख है, छाई बन बादलों के रूप में आँखों से बरस आती है, मतलब आंसू के रूप में ढुलक आती है। अब जैसे बादलों में बहुत पानी हो जाता है, एक दूसरे से टकरा जाते हैं तो वो बरस पड़ते हैं। तो मन की पीड़ा भी जब बहुत गहरी हो जाती है, जब हम किसी को बता नहीं पाते, बिना कहे ही वह आँखों के माध्यम से बाहर आ जाती है। क्यों होती है आप लोग के साथ ऐसे हादसे कि मन की पीड़ा आँखों से बाहर आ जाती है? ठीक है, चलो इसका अर्थ देखते हैं 3 लाइन में। पहले छोटा सा अर्थ क्या है। मन की वेदना जब सही नहीं जाती, तब आँखों में बादल बनकर बरसने लगती है। जब हम दुख कुछ सह नहीं पाते, पहले सहने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हम सह नहीं पाते तब क्या होता है, वह आँखों के में बादल के रूप में बरसने लगती है, आंसू के रूप में बरसने लगती है। आगे देखें, आगे क्या है इसका अर्थ। इसका अर्थ है, आगे इसका अर्थ इस प्रकार है। मनुष्य बहुत ही संवेदनशील है और भावुक प्राणी है। जब वह बहुत ही ज़्यादा मानसिक पीड़ा, वेदना और संताप से रूबरू होता है, मतलब आमने सामने आता है, तब उसका यह असीम दुख बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। उसका जो दुख होता है वह बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। तब वह पीड़ा बादल बन अश्रु के रूप में निकलती है, और तब क्या होता है, उसका दुख बादल बन अश्रु के रूप में निकल आती है। मनुष्य अपनी पीड़ा को आंसू के रूप में कभी कभी प्रस्तुत कर देता है। अब बच्चों इस प्रकार हम अर्थ देखें। अब हम देखते हैं जो हमने अर्थ देखा, उससे आज जो 4 छोटे छोटे जो हमारे पद्यांश की पंक्तियाँ थी, तो उसका हमने जो अर्थ देखा, उससे संबंधित क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला देखो, निम्नलिखित हाइकु द्वारा मिलने वाला संदेश। अब जैसे करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा, इसका अर्थ क्या हुआ, हमें क्या करना है, अपने कार्य को करते जाना है और हमें सोचना नहीं है कि हम फल की आशा नहीं करनी है। कर्म करते जाओ, फल की आशा मत करो। दूसरा है, भीतरी कुंठा नैनों के द्वार से बाहर आए। भीतरी कुंठा मतलब अपने हमारे अंदर का जो दुख और तकलीफ है, वह आँखों के माध्यम से बाहर आ जाती है। आगे, अब निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। अब कांटों के बीच खिलता फूल देता प्रेरणा, ये वाली पंक्तियाँ जो हैं, चलती साथ पटरिया रेल की फिर भी मौन, इन पंक्तियों का जो हम अर्थ है अगले वीडियो में देखेंगे, तब उसका हम प्रश्न डिस्कस करेंगे, उसका हम उत्तर देखेंगे। अब जैसे ये कांटों के बीच खिलता फूल देता प्रेरणा, इसका अर्थ क्या हुआ कि कांटों के बीच भी खिलता हुआ फूल हमें प्रेरणा देता है कि जीवन में मुसीबत आने पर भी हमें उन मुसीबतों का सामना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार अब हाइकू में प्रयुक्त महीना और उसकी ऋतु, हाइकू में प्रयुक्त महीना और उसकी ऋतु याद आया आपको? जो बसंत ऋतु फागुन का महीना था, और हाइकू में प्रयुक्त महीना और उसकी ऋतु, इसका आंसर तो मैं नहीं बताऊंगी, मैं आपको हिंट देती हूँ, इसका आंसर आप खुद फाइंड आउट करोगे। ठीक है बच्चों,
तो इस प्रकार आज हमने जो हमारी मन पूरक पठन कविता है उसके हमने आज कितने परिच्छेद देखे, छोटी छोटी पंक्तियों का 4 परिच्छेद देखे, मतलब 4 पद्यांश देखे। और उसके पहले हमने कितने देखे थे, 5। और फिर आने वाली वीडियो में हम फिर आगे के जो 4 हमारे रह गए हैं उसका अर्थ हम विस्तार पूर्वक देखेंगे और उससे संबंधित हम क्या लिखेंगे, अपने सरल अर्थ और ये छोटा सा अभ्यास भी हम देखेंगे। तो बच्चों, इस प्रकार हमारी जो हाइकू कविता है उसका यह दूसरा पाठ यहाँ समाप्त होता है। तीसरा पाठ हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए साई राम।